हेलो गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल रणवीर स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वीवीआई पॉइंट उत्तर लेंस में साबित करना सिखाएंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये बहुत ही वीवीआई है, हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है। तो आज हम ये डील करने जा रहा हूँ, तो आप सब बढ़िया से समझिए, हम समझाने चाह रहे हैं। देखिए माइक से इसे देखो, यहाँ उत्तर लेंस में हमको साबित करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो करना क्या है, तो पहले हमको उत्तर लेंस का फिगर बना लेना है। ये उत्तर लेंस का फिगर है, और उत्तर लेंस का जब फिगर है तो हम वस्तु कहाँ देखें, एफ डैश और अनंत। तब वस्तु ए बी हो गया, ए बी वस्तु है। तब देखो ए बी वस्तु है तो इसको हम प्रकाश केंद्र ओ से गुजारते हुए कहाँ, इससे यहाँ पर लाए। ठीक, जब मुखज के समांतर कोई दर्पण लेंस पर आया प्रकाश किरण, तो लेंस या बर्तन के बाद वो मुख फोकस से गुजरता हुआ दिख रहा है। वो जब गुजर गया, अब यहाँ से हम प्रकाश केंद्र से गुजारे, फिर यहाँ देखें, यहाँ प्रतिबिंब कटा, दोनों यहाँ प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब के नाम क्या है, ए डैश बी डैश, और लेंस का नाम है एम और एम डैश। तो सत्यापन करने जा रहे हैं। सत्यापन, ये उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस का नाम क्या होगा, एम और एम डैश। तो माना कि एम और एम डैश एक उत्तर लेंस है। माना कि एम और एम डैश एक उत्तर लेंस है, जिसमें ए बी वस्तु किसके बीच है, 2f डैश और अनंत के बीच है। वस्तु 2f डैश और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, एफ और 2f के बीच, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ और 2f के बीच बनता है। तो चित्र से अब यहाँ तक हो गया। अब चित्र से चलेंगे। अब यहाँ देखिए कितना चित्र बन रहा है, एक यहाँ चित्र बन रहा है। ठीक, एक यहाँ से लेके पूरा यहाँ ए डैश बी डैश ओ चित्र बन रहा है। फिर एक चित्र बन रहा है पी ओ एफ बन रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक चौथा है ए डैश बी डैश एफ, चौथा। तो 4 चित्र बन रहा है। तो 2 ही चित्र हम रिलेटेड वाला लेंगे। जैसे ओ आ रहा है ना, तो ओ किस में आ रहा है, ए बी ओ में, और फिर ओ किस में आ रहा है, ए डैश बी डैश एफ में। तो हम वही चित्र लेंगे जो रिलेटेड है उससे। तो हम बड़ा वाला चित्र पहले ले लेते हैं। सीधा से इसको ध्यान रखना है, बड़ा वाला चित्र लेंगे। कौन, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला चित्र ले रहे हैं ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ एफ में, ओ में। तो यहाँ से चलते हैं, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ओ में। तो ये हम दोनों त्रिभुज का लिए। तो
तो पहले हम वस्तु जो है ना, वस्तु वाला दूरी त्रिभुज लेंगे, फिर प्रतिबिंब वाला, यही दोनों रिलेटेड है, वस्तु वाला त्रिभुज और प्रतिबिंब वाला त्रिभुज। तो वस्तु वाला त्रिभुज कौन था, ए बी था, तो ए बी साथ ओ आया, और प्रतिबिंब वाला क्या था, ए डैश बी डैश, तो इसके साथ ओ आया। अब ये त्रिभुज है, अब इसको हम समरूप करेंगे। तो समरूप, अगर आप मैथ पढ़े हैं त्रिभुज, तो आपको समरूप आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो आप ही बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आज बता देते हैं। दो त्रिभुज, पहले त्रिभुज है, त्रिभुज को हम समरूप कैसे करेंगे, त्रिभुज के समरूप करेंगे तभी कोई उपाय है। तो त्रिभुज समरूप करने के लिए कम से कम दो भुजा बराबर करना होता है, या दो कोण। अगर दो कोण आप बराबर कर दिए तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो गया शेष कोण के कारण। ठीक, तो दो त्रिभुज हम बराबर करते हैं। देखिए आप वस्तु वाला है ना, ए बी ओ में, ए बी ये वो है वस्तु वाला। वस्तु वाला में देखिए क्या है, पर यहाँ है 90 डिग्री कोण, तो कोण बी बराबर यहाँ देखिए 90 आ रहा है, यहाँ कोण बी डैश बराबर 90, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। एगो हमको जना गया। आज दूसरा देखिए, एक रोम ओ आ रहा है, यो प्रतिबिंब ए बी ओ, एक रोम ओ आ रहा है, और ए डैश बी डैश ओ में भी ओ आ रहा है, तो दो कोण हो गया से बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा ए समरूपता प्रमेय से। चलिए ले लेते हैं कोण ए बी ए बराबर कोण ए बी ओ कोण ए 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री बनता है वो बीच में आता है, कोण वाला बीच में, तो बी आ गया बीच, ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर, फिर यहाँ बीच में देंगे बी डैश, तो फिर देंगे ए डैश, कोण ए डैश बी डैश ओ, तो कारण देंगे 90 डिग्री, कारण दे दिया 90 डिग्री। अब एगो लिखा गया, दूसरा में क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है कितना डिग्री का, दोनों में आ रहा है ओ, तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो दे देते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी, जो कोण है उसको बीच में रखेंगे, जो कोण यहाँ क्या है ओ है, तो ओ बीच में रखेंगे। अब बाकी जो है अलग रख दिए, तो ए रख दिया इधर, फिर बीच में ओ, तो ओ रखना था तो रख दिया, बी है वो बी। अब इसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ए है तो ए डैश, तो ए डैश, बीच में आएगा कौची ओ, फिर बी डैश, ये कौची आ गया, ये दोनों में था ना, ओ था दोनों में, ओ था दोनों में, तो उभयनिष्ठ भुजा से या दोनों में लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा या दोनों में, यहाँ पर लिखते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब दो बराबर हो गया, और तीसरा तो आसानी से हो जाएगा कौन, अब देखिए बी भी आ गया बीच में, मतलब ई भी बी भी आ गया, ओ भी आ गया, मतलब देखिए बी आ गया ओ आ गया, बचा अब ए ने, तो एक आप बीच में रख देते हैं, वह हो जाएगा शेष कोण से तीनों त्रिभुज, तीनों कोण से समरूप। तो देखिए लिख देते हैं कोण बी, आप बीच में आप ए लेंगे, बी ए ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ, इसको शेष कोण लिख देंगे, शेष कोण। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, आप शेष कोण, तीनों भुजा बराबर हो गया तीनों कोण से, तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज। अब त्रिभुज जो है ना बीच में, जैसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना बी, तो 90 बीच में आएगा, अब बाकी आएगा अलग अलग, तो ए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज हो गया किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ओ से, ठीक, ए डैश बी डैश ओ से। तो कारण इसको बताएं कुछ, ए एंगल समरूपता प्रमेय, ए समरूपता प्रमेय हो गया। अब ए समरूपता प्रमेय से मतलब एंगल से हुआ है यहाँ समरूप। आप क्या लिखेंगे, जब चूंकि यहाँ त्रिभुज कौन कौन हुआ है समरूप, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज क्या हुआ था, ए डैश बी डैश ओ। अब मानो इधर से अब हम ए बी लिए रहे, क्या ए बी लिए, ठीक, तो बताओ इधर से हम दो लिए, तो इधर से सोच ले लो दो, तो ए डैश बी डैश, इधर से हम दोनों लास्ट वाला लेते हैं, तो बी ओ इधर से लिए लास्ट वाला, तो इधर से बी डैश ओ आएगा ना, ये अब हो गया समीकरण एक। अभी समीकरण एक आएगा, मतलब दो त्रिभुज लिए समीकरण आया एक आया, और दो त्रिभुज खोजेंगे तब नहीं आएगा दो समीकरण, तो दो समीकरण आएगा तब होगा सोल्व। तो देखिए एगो यहाँ आ रहा है पी ओ एफ और क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ हो गया। देखिए जिस तरह से ये हम समरूप किए ना, उस तरह से ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर ही। इसलिए इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं क्या, इसी तरह से ये भी साबित होगा ऑटोमेटिक, कहेंगे वही बात है, इसमें भी आ रहा है वो अथी एफ और इसमें भी आ रहा है एफ, तो बात बराबर पड़ जाएगा। इसमें ओ आ रहा है बीच अथी, मतलब कौन इसमें आ रहा है बी, मतलब वही ए एंगल समरूपता प्रमेय से भी हो जाएगा क्या समरूप, तो उसी तरह लिखा जाएगा। इसलिए हम यहाँ से लिख दें क्या इस तरह। इसलिए इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि त्रिभुज क्या बड़ा त्रिभुज है ना पी ओ एफ, त्रिभुज पी ओ एफ समरूप त्रिभुज किसका ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ जिसका कोण 90 डिग्री का बन रहा है, उसका हम पहले तो बीच में रखेंगे। जिसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको हम बीच में रखेंगे। तो देखिए पी ओ एफ में किसका कोण 90 बन रहा है, तो ओ का, तो ओ बीच में रख लिए, और बाकी पी था तो पी लिख दिए, और एफ था तो एफ रख लिए। फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, तो यहाँ पर 90 डिग्री बी बन रहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखिए बी वाला रख दिए बी डैश एफ बी डैश, और ए था तो ए डैश लिख दिए, और एफ था तो एफ, तो हो गया। तब यहाँ ये भी कौन से ए समरूपता प्रमेय से, किससे एंगल समरूपता प्रमेय, ए समरूपता प्रमेय। चलिए अब उसी तरह इधर से हम दो को लेते हैं क्या पीओ, तो इधर से हम दो की लेंगे ए डैश बी डैश बराबर, इधर से अगर हम ले रहे हैं ओ एफ, तो इधर से हम क्या लिखेंगे बी डैश एफ। ये अभी समीकरण 2 नहीं हुआ, समीकरण 2 कब हो जाता, जब एक साइड दोनों बराबर आ जाता, तो दोनों एक साइड बराबर आया, यहाँ देखिए पीओ है और समीकरण में यहाँ क्या है ए बी है, यहाँ देखिए ए डैश बी डैश है, यहाँ ए डैश बी डैश है, मतलब कि एगो नीचे वाला मिल गया और इधर वाला तो कोनो मिलवे नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इस दोनों में ये त्रिभुज ये है, ये भुजा, और ये वाला देखिए एगो मिल गया, कौन ए डैश बी डैश मिल गया है, ई मिल गया है। अब ई एगो मिल गया है ना, तो एगो ऑटोमेटिक हम मिला सकते हैं। तो कैसे मिला सकते हैं, चित्र से चलेंगे, एगो मिला सकते हैं कैसे, देखिए ई देखिए ई ए बी है ना, ई ए बी जितना ए बी की दूरी है, जितना ए बी की जितना हाइट है उतना किसका है पी ओ है ना, इसका हाइट, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। देखिए जितना दूरी माने ई 5 सेंटीमीटर है, ठीक, इसका भी देखिए बराबर सेम है नहीं बोला, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर, अगर ये 10 तो ये भी 10, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर या समान होती है। इस तरह हम लिख सकते हैं चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ऊपर आपस में बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा आपस में क्या होती है, समान। तो समान लिख दिए। अब हम क्या रख सकते हैं, ओपी है ना या पीओ जहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए पीओ बराबर किसको, पीओ बराबर हम लिख सकते हैं ए बी, पीओ बराबर ए बी रखने पर, पीओ बराबर ए बी रखने पर। अब पीओ बराबर ए बी अब किस में रखेंगे, या भी जो ये आया तो पीओ है ना, पीओ जहाँ पर ए बी रख दिए, तो पीओ गायब हो गया, तो पीओ जहाँ पर ए बी रख दिए, ठीक। अब ए बी रख दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बाकी सब वही आ जाएगा। ओ एफ है तो ओ एफ, बट बी डैश एफ है तो बी डैश एफ। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए जब दो समीकरण 2 आ गया, एक आ गया, दोनों देखिए ये दोनों है ना, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों, समीकरण 1 का एक साइड दोनों आ गया बराबर।
जब एक साइड बराबर आ जाता है दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे। देखिए एक साइड बराबर हो गया ना, तो जो बराबर हो गया वो नहीं लिखाता है, तू बराबर हो गया, तू बराबर हो गया, और जो बचा ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो इसको हटा दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या बचा, बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर, इधर से क्या समीकरण 2 बचा, ओ एफ बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब इतना आ गया, अब इतना आ गया तो हो गया, आ गया। एक साइड बराबर हुआ, दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो अब बन गया, बस इतने तक था बनाना। लेकिन अब मान तो रखेंगे। आ देखिए बी ओ है, बी ओ का मान कितना है, देखिए बी से ओ मतलब माइनस यू, ठीक। अब देखिए अच्छा माइनस क्यों हुआ, यह लेंस के ये साइड वाला होता है ना जो, वो होता है माइनस में, और जो ये साइड होता है वो किस में होता है, प्लस में। मतलब दायां भाग जो होता है वो प्लस में, बायां भाग क्या होता है, माइनस। ये बायां है, इधर दायां है, तो दायां भाग वाला प्लस में, बायां भाग वाला माइनस में। मतलब जो इधर आएगा माइनस में आएगा, और जो इधर आएगा वो प्लस में आएगा। अब मान रखेंगे, और जिसका मान देखिए, मान रखते हैं पहले, बी ओ है ना, तो बी ओ का मान कितना होता है, माइनस यू, इसका रखा जाएगा। बी डैश ओ है, बी डैश ओ इसका भी मान रखा जाएगा भी। ओ एफ के कहा, ओ एफ इसका भी एफ रखा जाएगा। और बी एफ के रखिए तो बी एफ के मान है, मतलब यहाँ से यहाँ कोई चीज के मान नहीं है, तो उसका पहले मान अब रखेंगे तब नहीं। अगर ये डायरेक्ट इसका भी मान आ जाता तो यहाँ से मान यहाँ से रख सकते थे, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि हम लिख सकते हैं इसलिए फिर ये उतार दो, बी ओ बता बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटे, और बी डैश एफ है, बी डैश एफ है ना, तो देखिए मान लीजिए ये ओ और बी डैश एक रेखा है, और ये एफ है ना, यहाँ एफ दे दें बीच में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ तक कोई दे दिया 4 सेंटीमीटर। बोलेगा एफ बी के आंसर बताने के लिए, तो एफ बी कैसे मान निकालेंगे, पूरा में जितना दिया उतना घटा लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो कि ओ बी डैश माइनस किसका, ओ एफ, ये घटा लेंगे तो जाएगा। तो ओ और बी डैश की कितना मान है 10, यहाँ से आपका कितना है 10, तो 10 माइनस और ओ एफ कितना है 4, 10 में से 4 गया तो 6। मतलब कि ओ पूरा में जितना दिया रहता है उसका, मतलब जितना जिसका निकालना रहता है ना, उसको निकालने के लिए हमको पूरा में से ये दोनों, इसको दोनों छोड़ के ये दोनों घटाना पड़ता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ आ गया, इसका पूरा हमको मान निकालना है, इसका हमको मान निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ओ बी डैश माइनस में किसको घटाएंगे, इधर घटाएंगे तब इसका मान निकल जाएगा। तो ओ एफ आ गया। जब आ गया ओ एफ आ गया तो देखिए आगे क्या होगा, आ गया ओ एफ। आप मान रख दीजिए बी ओ कितना मान है, बी से ओ माइनस यू, कितना है माइनस यू, बटे बी डैश ओ कितना है, बी डैश ओ भी बराबर ओ एफ कितना है, ओ एफ के एफ छोटी एफ, ओ बी डैश का भी, ओ बी डैश का कितना है भी, माइनस है तो माइनस, ठीक। अब ओ एफ कितना है, ओ एफ के है एफ। अब आ गया, और तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो माइनस यू है पहले यू से गुना, तो माइनस यू भी हो गया, फिर माइनस गुने माइनस प्लस यू गुने एफ, यू एफ बराबर भी गुने एफ तो भी एफ। अब एक नियम है, बस इतना जब बन गया ना, तो एक चीज आपको याद रखना है ना, दोनों तरफ यू भी एफ से भागा देने पर, इसलिए दोनों तरफ यू भी एफ से भागा देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भागा देंगे, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भागा देंगे तो ठीक है, दोनों तरफ ए भी यू भी एफ से भागा दे रहे हैं। तो इसमें समय ये है, इसमें यू भी एफ से देंगे भागा, इसमें यू भी एफ से, इसमें यू भी एफ से, इधर हम मिटा देते हैं। क्या माइनस यू भी है तो माइनस यू भी है, तो माइनस यू भी लिख दिए,
इसमें भाग किससे देंगे, यू भी एफ से। फिर क्या है, प्लस है प्लस और यू एफ है, यू एफ से भाग किसमें देंगे, यू भी एफ से, बराबर बराबर में की है भी एफ है, भी एफ से भाग किसमें देंगे, यू भी एफ से। यू भी एफ से देखिए यहाँ पर क्या, यू भी कट रहा है, कट गया। यहाँ यू एफ है, यहाँ भी यू है, यू भी, यहाँ एफ है तो एफ भी कट गया, बचा यहाँ भी एफ भी और भी एफ भी कट गया। जब भी एफ कट गया यहाँ बचा कि माइनस एक, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचा, और नीचे में क्या एफ बराबर प्लस, सॉरी बीच में प्लस है प्लस, ऊपर में की कुछ नहीं बचा तो एक, और नीचे में भी बचल है बराबर, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक, और नीचे में क्या बचा यू। लेकिन हमको मान क्यों निकालना था, एफ का, 1/f का, तो 1/f है ना, तो इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ला दीजिए, तो 1/v ये प्लस में यू 1/u प्लस में, तो इधर आएगा कुछ में माइनस में, बराबर ये माइनस में उधर जाएगा था प्लस में। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमको प्रूव करना था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और इस तरह से और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और हम आगे बनाएंगे।